शुभ संकेतों से समृद्ध होंगे कर्म, लेकिन आवश्यक रहेंगे परिश्रम। विचार, बुद्धि और स्वच्छ मन रखने वाले वायु तत्व के राशि के रूप में मिथुन राशि की विशेष पहचान है। इनके विचारों से हवाएं बदलती है, बोलने से एक प्रकार की गति होती है और मन में कई तरंगे होती है। ऐसे मिथुन जातक जुलाई महीने में बड़ी सफलता प्राप्त करने वाले हैं, जिस कारण मिथुन राशि के जातकों के लिए ये जुलाई महीना अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जुलाई 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम वृषभ राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तब राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव धन स्थान में विराजमान है, जो अत्यंत शुभ स्थिति कही जा सकती है। इस काल में आप जो भी करेंगे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे, धन प्राप्त करेंगे, ऑफिस के प्रोजेक्ट में साहस करेंगे और सोशल मीडिया पर आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे। मिथुन जातक बड़ी उन्नति करे, लेकिन आपके मूल तत्वों को न भूले। ऐसा कहा जाता है, आप कितनी भी उन्नति क्यों न करें, लेकिन आपके पैर जमीन पर होने चाहिए। ये बात मिथुन राशि के जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो जैसा मैंने अभी कहा कि धन स्थान में राशि स्वामी बुधदेव आए हैं, जिस कारण आपको धन प्राप्त होगा। पुरानी उधारी बाकी हो तो वह भी मिलेगी। परिवार में वार्तालाप बढ़ेगा, क्योंकि बुधदेव वाणी के भी कारक है। लेकिन ऐसा होते हुए जब मैं कहूँगी वह उचित नहीं है, वह भावना जब आती है तब रिश्ते खराब होते हैं। आपकी बातों से लोग हंसते हैं और चिढ़ते भी हैं, इसलिए अपनी वाणी को मीठा रखें, ये सलाह दी जाती है। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपके तृतीय स्थान में मंगलदेव आए हैं। मंगलदेव आपके लाभेश है, अर्थात पराक्रम से लाभ प्राप्त होना या लाभ प्राप्ति के कारण परिश्रम करने की प्रेरणा मिलना, ये दो चीज़ें यहाँ होने वाली है, जिस कारण मिथुन जातक इस काल में हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करने वाले हैं। अर्थात उसमें स्मार्ट वर्क का प्रमाण अधिक रहेगा, क्योंकि पाप ग्रह जब उपचय स्थान में आता है तो वह शुभ फल देने के लिए बाध्य होता है। इस काल का पूरा लाभ उठाइए। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के घर और परिवार से संबंधित पुराने प्रश्न अब समाप्त होंगे। उसके लिए माता जी की सलाह अधिक लाभकारी रहेगी। वह दैवी सलाह होती है। घर की सुख शांति और आनंद बना रहेगा, क्योंकि बाहर आपकी उन्नति होने के अवसर निर्माण हुए हैं। इस काल का पूरा उपयोग करें। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में मिथुन जातकों को शांति से पढ़ने का महत्व पता चलेगा, क्योंकि आप सदैव जल्दबाजी में पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई शांति से ही करनी चाहिए, तभी उस विषय को आत्मसात किया जा सकता है। ये बात ध्यान में आने वाली है। संतति से आपको प्रगति की वार्ता प्राप्त होगी। जिन जातकों को संतति की इच्छा है, उनकी इच्छा पूर्ति भी हो सकती है। इष्ट देव से आपको सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम में कुछ विवाद होने की संभावना है, इसलिए उस दृष्टि से उचित ध्यान रखें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में मिथुन जातकों का स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन मंगल की चतुर्थ दृष्टि होने के कारण गर्मी बढ़ने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। मित्रों से आपको कुछ सहयोग प्राप्त होने वाला है, जिससे कर्जे की चिंता थोड़ी कम हो सकती है। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलने की भी संभावना बढ़ी है।
लेकिन पढ़ाई में परिश्रम करना आवश्यक रहेगा, इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले मिथुन जातक इस काल में उन्नति करने वाले हैं, लेकिन काम का तनाव बढ़ेगा। संभावना है कि शनिवार रविवार की छुट्टी भी मिलना अशक्य हो, इसीलिए ऐसी मानसिकता पहले से ही बना ले। व्यावसायिक जातक जो डिजिटल क्षेत्र या मार्केटिंग से संबंधित है, उनके लिए जुलाई महीना विशेष प्रगति का कहा जा सकता है, इसलिए उन्होंने इस काल का पूरा लाभ उठाना चाहिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। उसमें मुख्य रूप से सर्वाधिक शुभ ग्रह गुरुदेव आपकी राशि में विराजमान है। उन्होंने कुंडली में धर्म त्रिकोण पूरा किया है। एक और वे आपके व्यक्तित्व को सकारात्मक करते हैं, पढ़ाई में सफलता देते हैं, संतति के संदर्भ में शुभ वार्ता देते हैं, वैवाहिक जीवन में सुख निर्माण करते हैं और भाग्य में समृद्धि लाते हैं। विशेष बात है कि गुरुदेव रविदेव के साथ गठबंधन में है। रवि और गुरु का गठबंधन 16 जुलाई तक रहेगा, जो अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। लेकिन भाग्य स्थान में राहु ग्रह विराजमान होने के कारण बाधा भी निर्माण होगी। वैसे भी मिथुन जातकों की विशेषता है, उनके जीवन में भाग्य समृद्ध होना और बाधा निर्माण होना, ये दोनों चीज़ें एक ही समय पर होती है, क्योंकि उनकी कुंडली में भाग्येश और अष्टमेश दोनों एक ही है। ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के कर्मदेव विराजमान है। शनिदेव विलंब के कारक है, जिस कारण कई बार सामने अवसर खड़ा होने के बाद मिथुन जातक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काम में विलंब करते हैं। एक बार विलंब हो जाए तो सफलता में भी विलंब होता है। इस बात पर विशेष ध्यान दें, ये सलाह दी जाती है। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए ये महीना बड़ा लाभकारी कहा जा सकता है। सामान्य रूप से दूसरे सप्ताह या तीसरे सप्ताह में आपकी विशेष इच्छा पूर्ति होगी, अर्थात उसके लिए परिश्रम का कोई विकल्प नहीं रहेगा। ये बात उतनी ही सत्य है। इसलिए इस काल में अपना पूरा ध्यान परिश्रम पर केंद्रित करें, अधिक लाभकारी रहेगा। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो कुछ खर्च अत्यावश्यक होते हैं। इस कारण काल में कुछ अप्रत्याशित खर्च भी निर्माण होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। विदेश जाने के उद्देश्य से यदि आप वीज़ा के लिए अप्लाई किया है या उस दृष्टि से कुछ प्रयास किए हैं तो उसमें भी सफलता मिलने की संभावना है। नौकरी के लिए आपने विदेश में अर्जी लगाई हो, आपको इंटरव्यू का कॉल आ सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करें। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी नहीं हो सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकता। महीने के कुछ दिन सुख समाधान सफलता लेकर आते हैं तो कुछ संघर्ष कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से मिथुन जातकों के लिए 6, 15 और 24 ये दिन विशेष रूप से सुखदायक एवं शुभ रहेंगे। 3, 13 और 22 अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो मानसिकता पहले से बना ले आगे बढ़ें। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बहुत बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जुलाई माह का विचार करें तो मिथुन जातकों ने स्कूल के बच्चों का, विशेष रूप से 5वीं से 7वीं क्लास से बच्चों को मदद करनी चाहिए। उन्हें पढ़ाई की सामग्री भेंट दीजिए, उससे बुध ग्रह प्रसन्न होता है। इसके अलावा आप हरे रंग की वस्तुओं का भी दान कर सकते हैं। साथ ही ओम प्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः इस मंत्र का हर बुधवार को 11 बार जाप करें। अपने मन में सदैव नई नई कल्पना आती रहती है। राशि में विराजमान गुरुदेव उसके लिए आपको सहयोग करेंगे। गुरुदेव के लिए गाय को हरी घास खिलाए। ये उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेंगे, इन्हें अवश्य करें। इस प्रकार जुलाई 2025
मेष से लेकर मीन तक हर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, ये समझाने के लिए 12 वीडियो आपके इस चैनल पर उपलब्ध है। आपके राशि का वीडियो आपने देखा, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनके राशि का वीडियो शेयर कीजिए, लाइक तथा सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष घर घर ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।